तो हेलो दोस्तों, आज कालिया को सपना आता है कि बनास नदी घूमने का। तो दोस्तों वो चल पड़ता है वीरू का मठ। वीरू का मठ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों में। तो दोस्तों ये खमनोर की पहाड़ी वीरू का मठ राजसमंद से बनास नदी में छलांग मार देता है, क्योंकि इसका उद्गम यहीं से होता है। छलांग मारने के बाद दोस्तों इसको सामने एक बांध नजर आता है राजसमंद के अंदर, भागीरथी का नाका बांध राजसमंद में। फिर उस बांध को पार कर दोस्तों ये आगे बढ़ता है खतरों से खेलते हुए, और इसे नजर आता है नंद समंद बांध राजसमंद। आप बताना राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है दोस्तों? उसके बाद नंद समंद बांध को पार करने के बाद ये एक जगह है दोस्तों बिगोद। बिगोद में देखता है त्रिवेणी संगम बन रहा है। तो ये देखता है कि दूर से एक नदी जो कि गोगुंदा की पहाड़ी से आ रही है। शुरू में तो दोस्तों इस नदी को आयड़ बोलते हैं, और यह आयड़ नदी एक झील में गिरती है, उदय सागर झील उदयपुर। उसके बाद दोस्तों इस नदी को नाम बदल जाता है बेड़च। क्या बोलते हैं इसको? बेड़च, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक और नदी इसी में मतलब कि बेड़च में आकर मिलती है, जिसका नाम है गंभीरी। गंभीरी एमपी से आ रही है, जावद की पहाड़ियों से, और यह गंभीरी नदी दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के यहाँ मिल जाती है। किससे? बेड़च से। तो प्रश्न बन जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है बना हुआ है? तो बेड़च तथा गंभीरी नदियों के संगम पर। उसके बाद यह नदी आगे जाती है बिगोद में, और इधर बेंगू चित्तौड़गढ़ से एक नदी आती है मेनाल, जिस पर एक जल प्रपात बना हुआ था, जहां बहुत सारे झरने बह रहे थे और नहा रहे थे लोग। तो दोस्तों बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद में। कहां बनता है दोस्तों? बिगोद, भीलवाड़ा के अंदर। फिर दोस्तों कालिया आगे बढ़ता है और एक जगह देखता है नंदराई कोटड़ी शाहपुरा में। वो देखता है यहाँ पर एक नदी आ रही है, जिस नदी का नाम है कोठारी। कोठारी नदी कहां से आ रही है वो पता करता है, तो दिव्य राजसमंद से वह नदी आ रही है, और एक बांध बना हुआ है दोस्तों मेजा बांध मांडल भीलवाड़ा में, और यह नंदराई में आकर किससे मिल जाती है? बनास से। फिर कालिया आगे बढ़ता है और एक बांध देखता है दोस्तों मात्र कुंडिया बांध चित्तौड़गढ़। और दोस्तों वह देखता है इसके अंदर बांध बहुत सारे हैं। तो आप सभी बताना मात्र कुंडिया बांध में कितने गेट है? सर्वाधिक गेट वाला बांध बोलते हैं। कितने गेट है आपको बताना है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर दोस्तों यह आगे बढ़ता है कालिया, तो एक देखता है कि बिसलपुर बांध टोंक है। एक बांध और मिल जाता है बिसलपुर बांध टोंक दोस्तों, और ये बहुत यह एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है। कैसा? ग्रेविटी वाला बांध, गुरुत्वीय बांध, ठीक है। और वो देखता है एक जगह, उसके बाद बिसलपुर बांध के आगे एक जगह है राजमहल। तो देखता है राजमहल में बिजराल गांव की पहाड़ियों से एक नदी आ रही है, जिसका नाम है खारी, और अरावली की पहाड़ियों नसीराबाद अजमेर से आ रही है दूसरी, जिसका नाम है डाई। तो दोस्तों खारी और डाई ये और बनास में मिल जाती है राजमहल देवली टोक के अंदर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद देवधाम टोक में मानसी और बांडी नदियां भी त्रिवेणी संगम बनाती है, मानसी और बांडी नदियां। उसके बाद दोस्तों काले आगे बढ़ता है, एक जगह खंडार सवाई माधोपुर में एक नदी आती है चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से, जयपुर से। कहां से दोस्तों? जयपुर से, ठीक है। कहां से आ रही है? जयपुर से, बस्ती जयपुर से, चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से। उसका नाम है दोस्तों मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेल नदी। और दोस्तों ये इसमें मिल जाती है। मोरेल के अंदर एक ढूंढ नदी आकर मिलती है दोस्तों, और काली सील नदी जिसके पास में केला देवी मंदिर भी है दोस्तों, वो काली सील नदी भी मोरेल की सहायक नदी है। मोरेल की दो सहायक नदियां, ढूंढ नदी और दोस्तों काली सील नदी। फिर दोस्तों बनास नदी आगे बढ़ती है और रामेश्वरम धाम है सवाई माधोपुर के अंदर, जहां पर जाकर किससे मिल जाती है? चंबल से। यहाँ पर भी त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। बनास नदी की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। कुछ किताबों में मिलेगा दोस्तों 512 किलोमीटर, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑथेंटिक है बोर्ड की किताबों में और हिंदी ग्रंथ अकादमी में दे रखा है 480 किलोमीटर। और दोस्तों बनास नदी कितने जिलों में बहती है? तो इसकी ट्रिक याद रखना, RCB। क्या देखना? RCB ATM। बनास नदी RCB मतलब कि राजसमंद। राजसमंद के बाद याद रखना थोड़ा बहुत उदयपुर में बहती है। C का मतलब चित्तौड़गढ़, और B का मतलब भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। A का मतलब दोस्तों अजमेर, T का मतलब टोंक, और M का मतलब सवाई माधोपुर। ये इन जिलों में बहती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पेज पर हो तो फॉलो जरूर करना। धन्यवाद।